हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है आरआरबी का मर्जर अभी प्रोसेस चल रहा है। इसको एक्चुअली मर्जर से अच्छा वर्ड होगा एमलगमेशन, और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये एमलगमेशन ही है, क्योंकि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो अलग अलग है। करेक्ट। मर्जर हो जैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एसोसिएट बैंक्स थी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, वो बैंकों का एसबीआई में मर्जर हो गया। यानी कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की 100 ब्रांचेस थी, एसबीआई की भी 100 ब्रांचेस थी, तो वो मर्ज हो गया। तो उसको हम मर्जर कहेंगे, क्योंकि वो एक ही एरिया पे काम करते थे। यहाँ पे ये है एक्चुअली अमलगमेशन। तो जब अमलगमेशन होता है या जब मर्जर होता है तो क्या होता है, जो पुराने बैंक्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद पहले था तो अभी वो नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे वो कुछ इमोशन जुड़े होते हैं अपने बैंक से। जैसे मैं पहले इलाहाबाद बैंक में था, फिर उसके बाद वो मर्ज हो गया इंडियन बैंक में। तो अभी इलाहाबाद बैंक का नाम नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपने लोगो देखा होगा तो वहाँ पे नाम लिखा है। वैसे ही यूनियन बैंक है, देना बैंक है। तो ये ऐसे होता है। अगर आपका कोई ऐसा इमोशंस यहाँ पे जुड़ा है अपने पुराने बैंक से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी ये अमलगमेशन हो जाने के बाद, जैसे कुछ कुछ स्टेट में 4 आरआरबी का एक आरआरबी में हो गया, कुछ जगह पे 3 का एक हो गया, कुछ जगह पे 2 का एक हो गया। तो अभी कौन सा बैंक रहने वाला है, कौन सा बैंक चले जाने वाला है, अभी जो नया बैंक बनेगा स्टेट में एक ही, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और बाकी भी जो बैंक्स है जो ऑलरेडी एक स्टेट में एक है, वो सारा तो यहाँ पे मैं आपको 28 जो आरआरबीज है उनकी पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है वो भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 26 आरआरबी का ये एमलगमेशन हुआ। यहाँ पे क्लियर वर्ड एमलगमेशन है, यहाँ पे मर्जर नहीं है। और अभी 11 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 26 का एमलगमेशन होके फाइनली 11 रहेंगे 11 स्टेट में। और ओवरऑल जो नंबर था वो 43 से अभी 28 रहेगा। और इफेक्टिव डेट जो है एमलगमेशन की वो है 1 मई। जनरली अगर आप देखेंगे ऐसे एक्सरसाइजेस जो है वो सारे होते हैं फाइनेंशियल के स्टार्ट में, 1 अप्रैल से होते हैं। यहाँ पे हुआ है 1 मई। ये जो एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का एक क्या कहते हैं गैजेट नोटिफिकेशन आया है हर आरआरबी के लिए। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, ये आंध्र प्रदेश का है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे ये जो बैंक थी, जैसे चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक है और आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है, विकास बैंक। तो इनके ये जो थे 4 स्पॉन्सर बैंक थे। तो अभी एक ही रहेगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक रहेगा, इसका हेडक्वार्टर अमरावती में रहेगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका स्पॉन्सर बैंक रहेगा। तो इसका एक मैंने टेबल बनाया है और मैंने वो हाथ से लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे लिखने का क्या बोलते हैं, एक ऐसे लग जाता है कि चलो लिखते हैं यार, मतलब क्योंकि हम आजकल लिखते नहीं है, टाइप करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो लिखते हैं, क्योंकि लिखना मुझे पहले से ही पसंद है। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया, तो आप देखिए यहाँ पे। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपका सिलेक्शन इस बार हो चुका है किसी बैंक में, तो आप आने वाले जो बड़े एग्जाम से, हायर लेवल के एग्जाम से, उसकी तैयारी के लिए लग सकते हैं। आरबीआई है, पीएफआरडी है, नाबार्ड का इसका कॉम्बो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। 18 से इसका इंट्रो क्लास और बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये देखो, ये मैंने मेरे खुद के हाथ से लिखा है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो ये 4 बैंक है। इनके सामने मैंने उनके जो पुराने क्या कहते हैं स्पॉन्सर बैंक है वो लिखा है। अभी नया क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा। इसका जो स्पॉन्सर बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा और इसका हेडक्वार्टर रहेगा अमरावती। उसी तरीके से आप बिहार का देख सकते हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अभी बिहार ग्रामीण बैंक रहेगा और इसका हेडक्वार्टर पटना में है। और इनका जो स्पॉन्सर बैंक है वो पीएनबी रहेगा। तो आपको देखो, लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल का अगर आप सोचेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये जो बैंक है आरआरबीज, ये उनके जो स्पॉन्सर बैंक है उसमें मर्ज हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। इमीडिएट बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस जैसे वीडियोस मैंने 4-5 साल पहले भी बनाए थे और उसमें मैंने ये बात कही थी। उस टाइम लोगों को नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। और आगे जाके और भी एक पॉसिबिलिटी कि इंडिया लेवल पे एक ही बैंक बनेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये चालू रहता है, इमीडिएटली नहीं होगा। आगे जाके 5 या 10 साल के बाद ये हो सकता है। ये मैं आपको अभी से यहाँ पे बता रहा हूँ। गुजरात में क्या है, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र है, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी जो नया बनेगा हेडक्वार्टर वडोदरा में होगा, बड़ौदा को वडोदरा भी कहते हैं। और इसका
जो स्पॉन्सर बैंक है वो बीओबी रहेगा। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप का बैंक है, इला कोई देहाती बैंक है, और जे ग्रामीण बैंक है। अगर आप देखेंगे ना, ये जे बैंक है, ये भी एक टाइप का हम ये पब्लिक सेक्टर बैंक ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये स्टेट बैंक का है, मतलब स्टेट का ही ये जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उसका है, अभी यूनियन टेरिटरीज है, बाद में फिर से ये स्टेट बनेगा, और अभी इसका जम्मू में रहेगा हेडक्वार्टर। ये जो बैंक है इसका स्पॉन्सर बैंक रहेगा, और जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक यहाँ पे रहने वाला है। करेक्ट। उसी तरीके से आप कर्नाटका का देख सकते हैं, यहाँ पे बेल्लारी में रहेगा। ये अलग अलग प्लेसेस से आपको याद रखना है। कैनरा बैंक रहेगा, मध्य प्रदेश का देख लीजिए इंदौर में रहेगा हेडक्वार्टर। महाराष्ट्र में देख लीजिए छत्रपति संभाजी नगर में रहेगा। अभी आपको पता नहीं होगा तो इसका पुराना जो नाम है वो औरंगाबाद है, लेकिन अभी छत्रपति संभाजी नगर है। तो ये मैं इस सिटी में यहाँ पे रहता हूँ। ओडिशा अगर आप देखेंगे भुवनेश्वर में रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक रहने वाला है। राजस्थान अगर आप देखेंगे जयपुर में हेडक्वार्टर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट के कैपिटल में होगा, कुछ कुछ अलग अलग प्लेसेस पे भी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 बैंक है, आर्यवर्त बैंक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इनके नाम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रूरल बैंक ऐसा नहीं है। बड़ौदा यूपी बैंक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, तो अभी नया जो रहेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। वेस्ट बंगाल में देखो 3 आरआरबीज है, और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है पीएनबी रहेगा, और हेडक्वार्टर कोलकाता रहेगा। तो ये जो है अभी ये क्या हो गया, ये 11 स्टेट के 11 आरआरबीज है। उनके स्पॉन्सर बैंक कौन से हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये हम देखेंगे। अभी जो रिमेनिंग है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो भी मैं आपको अगले दिखाता हूँ। ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्सर बैंक जो है वो यहाँ पे पढ़ता हूँ, और देखेंगे एसबीआई बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में एसबीआई है, आसाम में पीएनबी है, छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरियाणा में पीएनबी, हिमाचल में पीएनबी, झारखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो पीएनबी एंड एसबीआई ज़्यादा है। केरला ग्रामीण बैंक में कैराना है, मणिपुर में पंजाब नेशनल बैंक, मेघालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे ना, ये जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर एसबीआई है। नागालैंड में भी एसबीआई है। ये है आपका, अगर आप देखेंगे पुदुचेरी है, यहाँ पे इंडियन बैंक है। आ सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये याद रखना है आपको। पंजाब ग्रामीण बैंक, यानी कि पंजाब में एक ही बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तमिलनाडु में इंडियन बैंक, तेलंगाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, त्रिपुरा में पंजाब नेशनल बैंक, उत्तराखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो स्टेट्स है या यूटीज है, जैसे दिल्ली है, सिक्किम है, गोवा है, यहाँ पर आरआरबीज नहीं है। तो इसमें से आपका आपके जो एग्जाम है जीए का एमसीक्यू भी बन सकता है। 1-2 बार देखिए, याद रखने का यहाँ पर ट्राई कर सकते। और अभी इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी ना कुछ यूट्यूब ने एक कुछ फीचर स्टार्ट किया है, जहाँ पे ना ऑटोमेटिक एआई से कुछ रिप्लाई आता है। तो आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे आ रहा होगा, तो आप उसको देखें। अगर आपके काम का है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं अलग से वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज कुछ लिंक आ रही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक एआई से बॉट चैटबॉट टाइप से रिप्लाई आ रहा है। तो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उसके नीचे अलग से यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो ये पूरा पिक्चर है। मुझे नहीं लगता किसी ने इस टाइप का वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे जाना है, कौन से बैंक को आपको जाना है। क्योंकि जो हिंदी बेल्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप लॉन्ग टर्म में अगर आपको सोचना है 5 साल का, 10 साल का, तो उनका जो स्पॉन्सर बैंक है वो कौन सा है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।